आइए दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 4 दैट इज़ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। चैप्टर 3 तक हमने डिस्कस कर लिया है, तो हम डिस्कस करेंगे हर बार की तरह इस बार फिर से एनसीईआरटी लाइन टू लाइन। ठीक है, तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है। यू हैव लर्नड अबाउट ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड इट्स फंक्शन इन चैप्टर 3। तो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम और इसके बारे में हमने चैप्टर 3 में पढ़ रखा है। नाउ लेट अस डिस्कस ए क्लोजली रिलेटेड टॉपिक रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अब उसके बाद हम डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। तो देखिए, सिंपली द टर्म सिंपली रिफर्स टू रिप्रोडक्ट हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स विद नॉर्मल फंक्शन। ठीक है, तो इस टर्म का मतलब क्या है? हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन विद नॉर्मल फंक्शन, यानी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है हेल्दी हो और साथ में वो नॉर्मल फंक्शन करे, तो वही क्या कहलाता है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो आइए आगे बढ़ते हैं। हाउएवर इट हैज़ अ broader perspective and includes the emotional and social aspects of reproduction also। तो इसमें हम इमोशनल और सोशल एस्पेक्ट भी रिलेट करते हैं। ठीक है, हेल्थ के अंदर। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका शॉर्ट फॉर्म है WHO, रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स अ टोटल वेल बीइंग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, ये जो भी एस्पेक्ट है वो कौन कौन सा एस्पेक्ट है? देखिए, फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल एंड सोशल। ठीक है, इस सारे बातों को हम इंक्लूड करते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर। Therefore, a society with people having physically and functionally normal reproductive organs and normal emotional and behavioral interaction among them in all sex-related aspects might be called reproductively healthy। ठीक है, कि अगर वो उसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी हेल्दी हो और उसका जो इमोशनली मतलब कोई ऐसा नहीं हो कि वो दुखी हो, फिर उसके बाद उसका बिहेवियर भी अच्छा हो, तो इस तरीके की जो कंडीशन है तो उसको कहा जाता है कि हाँ, ये पूरी तरीके से जो भी रिप्रोडक्शन करेगा तो ये हेल्दी रिप्रोडक्शन होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ, और इसमें हम क्या क्या करेंगे, प्रॉब्लम एंड स्ट्रैटेजी। तो देखिए क्या क्या है। India was amongst the first countries in the world to initiate action plan and programs at the national level to attain reproductive health as social goal। ठीक है, तो इंडिया फर्स्ट कंट्री बनी वर्ल्ड में कि जो मतलब रिप्रोडक्टिव को इतना सीरियसली लिया। ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को। फिर आगे देखिए क्या है। दीज प्रोग्राम्स कॉल्ड फैमिली प्लानिंग। तो ये जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड जो भी प्लान बनाया गया, इसको क्या बताया गया? इस प्रोग्राम का नाम दिया गया फैमिली प्लानिंग। ठीक है, वो इनिशिएटेड इन 1951, वर पीरियडिकली assessed over the past decade, improved programs covering wider, और इस प्रोग्राम को कंटिन्यूस इम्प्रूव भी कर रहे हैं। रिलेटेड एरियाज करेंटली इन ऑपरेशन अंडर द पॉपुलर नेम, और इसका जो नाम रखा गया वो क्या रखा गया? देखिए, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम। ठीक है, इस प्रोग्राम का नाम शॉर्ट में क्या है? RCH, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। ठीक, प्रोग्राम, इससे ये जो प्रोग्राम बनाया गया, ये सारा ऊपर जो भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड, इसका नाम क्या दिया गया? रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग पीपल अबाउट वेरियस रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट्स and providing facilities and support for building up a reproductively healthy society and major task under these programs। ठीक है, ये तो यहाँ पे थोड़ा कुछ उसी चीज़ के बारे में बता रहा है कि क्या क्या हो रहा है।
With the help of audio, visual, and print media, governmental and non-governmental agencies have taken various steps to create awareness among the people about reproduction related aspects। ठीक है, कई सारे गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट जो एजेंसी है वो लोग काम कर रही है कि हाँ इस रिप्रोडक्शन को हेल्दी बनाया जाए। Parents, other close relatives, teachers, and friends also have a major role in the dissemination of the above information। यानी ये जो भी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट बना रही है या कोई मतलब कोई एक अच्छी बात बता रहा है तो इस बात को फैलाने के लिए जो भी हमारे रिलेटिव्स हैं ये लोग भी काफ़ी अहम रोल प्ले कर रहे हैं। ठीक है। Introduction of sex education in school should also be encouraged to provide right information to the young so as to discourage children from believing in myths and having misconceptions about sex related aspects। तो वही देखिए कह रहा है कि ये जो इसीलिए हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है इसमें भी सेक्स एजुकेशन को ऐड किया गया है। ठीक है ना, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम स्कूल में हो गया तो यहाँ पे भी सेक्स एजुकेशन को इसलिए ऐड किया गया ताकि जो भी मिथ है, मिथ मतलब जो भी उल्टे सीधे बातें बताई जाती है तो उन सारी चीज़ों से हम बच सकें। जो भी सेक्स से रिलेटेड बातें बताई जाती है, ठीक है, उन मिथ से या जो भी मिसकंसेप्शन यानी जो भी हमारी गलत धारणाएं हैं उन चीज़ों से हम बच सके, यानी हमें एक प्रॉपर राइट इन्फॉर्मेशन मिले। क्लियर हुआ? Proper information about reproductive organs, adolescence and related changes, safe and hygienic sexual practice। तो वही कह रहा है कि हमें जो भी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल सके या जो भी बॉडी में चेंजेस होता है उसके बारे में हमें बताया जा सके। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब रिप्रोडक्टिव फेज में कोई फीमेल एंटर करती है तो वो कई बार डर जाती है, घबरा जाती है, क्योंकि उन्हें नहीं पता होता है, क्योंकि जब पहली बार सारी चीज़ हो रहा होता है। ठीक है, और जो सेक्सुअल प्रैक्टिस वो एक हाइजीनिक हो सके जिससे कि जो डिजीज़ वगैरह है इनको रोका जा सके। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, अब वो कौन है? और ये है एड्स, और इस सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ का शॉर्ट फॉर्म है एसटीडी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़, और इससे होता है एड्स। और भी कई सारी बीमारी है। वुड हेल्प पीपल especially those in the adolescent age group to lead a reproductively healthy life। ठीक है, ये सारी जो नॉलेज है ये सारा नॉलेज कहीं ना कहीं हेल्दी सेक्स लाइफ में मदद करती है। ठीक है, क्योंकि देखिए कोई भी इंसान ज़िंदगी में कुछ करे या ना करे उसको एक परिवार तो बसाना ही पड़ेगा। परिवार बसाने के लिए एक हेल्दी सेक्सुअल लाइफ ज़रूरी है। ठीक है, इसीलिए कोई एजुकेशन हो या ना हो हेल्दी सेक्स तो लाइफ में होना ज़रूरी है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। एजुकेटिंग पीपल स्पेशली फर्टाइल कपल्स एंड दोज इन मैरिजेबल एज ग्रुप अबाउट अवेलेबल बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस, केयर ऑफ प्रेग्नेंट मदर्स, पोस्ट नेटल केयर ऑफ द मदर्स एंड चाइल्ड इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। तो इस सब के अंदर क्या क्या होता है देखिए। एजुकेशन यानी एजुकेट किया जाता है किसको? स्पेशली जो फर्टाइल कपल है यानी जिनका जो शादीशुदा हो गए हैं या फिर जो मैरिजेबल एज ग्रुप में है यानी कि जो मैरिज करने वाले हैं। ठीक है, उनको ये जो बर्थ कंट्रोल पिल्स के ऑप्शन के बारे में या किस तरीके से जो प्रेग्नेंट मदर का केयर हो सके उस चीज़ के बारे में, फिर पोस्ट नेटल केयर ऑफ मदर, उसके बाद फिर इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग यानी कि जो माँ का दूध है उसको पिलाने का क्या अहम रोल है। ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग मतलब वही कि ब्रेस्ट को फीड कराना यानी माँ का दूध पिलाना। क्लियर हुआ? इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर मेल एंड फीमेल चाइल्ड, और जो मेल हो या फीमेल चाइल्ड हो दोनों को एक बराबर का अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। ठीक है, यानी कि कहीं ना कहीं हम ऐसा नहीं बोल सकते कि जो मेल बच्चा है वो अच्छा है एज़ कम्पेयर टू फीमेल, ऐसा नहीं। would address the importance
of bringing up socially conscious healthy families of desired size, awareness of problems due to uncontrolled population growth। और कहीं ना कहीं ये जो सेक्स की वजह से ही क्या हो रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो उस पॉपुलेशन को भी कंट्रोल करने के लिए अवेयर किया जाए। ठीक है। सोशल इविल्स लाइक सेक्स एब्यूज़ एंड सेक्स रिलेटेड क्राइम्स, उसके बाद और भी क्या अवेयर कराया जाए, जो भी सोशल इविल्स में जैसे आता है कि ये सेक्स एब्यूज़, फिर सेक्स रिलेटेड जो भी क्राइम जैसे रेप वगैरह है, तो इन सब के चीज़ों के बारे में भी अवेयर कराया जाए। ठीक है, कि ऐसा ना करें। नीड टू बी क्रिएटेड टू इनेबल पीपल टू थिंक एंड टेक अप नेसेसरी स्टेप टू प्रिवेंट देम। ठीक है, और उसके लिए एक अच्छा कदम उठाया जाए जिससे कि ये सारी चीज़ें जो प्रॉब्लम है इनको रोका जा सके। देयर बाय बिल्ड अप अ सोशली रिस्पॉन्सिबल एंड हेल्दी सोसाइटी, और इससे एक रिस्पॉन्सिबल सोसाइटी और एक हेल्दी सोसाइटी डेवलप हो सके। सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन ऑफ वेरियस एक्शन प्लान्स to attain reproductive health requires strong infrastructural facilities, professional experts and material support। तो ये सारे जो भी है एक्शन है, इनको इम्प्लांट करने के लिए यानी ग्राउंड लेवल पे काम कराने के लिए कई सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, और उसके अंदर ये है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, प्रोफेशनल एक्सपर्ट हो गए, फिर कुछ मटेरियल सपोर्ट जैसे कुछ चीज़ों की ज़रूरत हो सके उन सारी चीज़ों की। These are essential to provide medical assistance and care to people in reproduction related problems like pregnancy, delivery, STDs, abortions, contraception, menstrual problems, infertility। ठीक है, तो इसके अंदर कौन कौन से हैं, जैसे कोई प्रेग्नेंट वुमेन का कैसे कैसे केयर किया जा सके, फिर जो डिलीवरी होने वाला है उसको कैसे करे, फिर एसटीडीज़ मतलब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़, या एबॉर्शन में क्या होता है कि जो अनवांटेड प्रेगनेंसी हो जाता है उसको कंट्रोल किया जाता है, यानी उसको फिर ख़त्म किया जाता है। फिर कॉन्ट्रासेप्शन के मतलब कि प्रेगनेंसी हो ही ना। फिर मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम, जैसे कई बार मेंस्ट्रुअल साइकिल ऊपर नीचे हो जाता है, मतलब कभी बहुत देर हो जाता है या फिर कभी बहुत जल्दी हो जाता है, तो इन सारे प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, जैसे फिर कोई कपल इनफर्टाइल है तो उनको भी रोकने के लिए। क्लियर हुआ। Implementation of better techniques and new strategies from time to time are also required to provide more efficient care and assistance to people. Statutory ban and on amino-synthesis। अब ये amino-synthesis देखिए क्या है, ये एक वो प्रोसेस है जिसके जरिए कि जो अंदर यूट्रस के अंदर जो बेबी है उस बेबी का सेक्स पता किया जाता है कि वो मेल है या फिर फीमेल है। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा हुआ है, ए फेटल सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट बेस्ड ऑन क्रोमोसोमल पैटर्न इन द एमनियोटिक फ्लूइड सराउंडिंग द डेवलपिंग एम्ब्रियो। इसमें क्या होता है, जो फ्लूइड एम्ब्रियो को सराउंड करके रखता है उस फ्लूइड के ज़रिए उसके क्रोमोसोम के पैटर्न को देखते हैं। ठीक है, उसके ज़रिए पता किया जाता है। फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन टू लीगली चेक इंक्रीजिंग फीमेल फर्टिसाइड, अगर ये अमीनोसिंथेसिस को अगर करने दिया तो इससे क्या होता है, फीमेल फर्टिसाइड, यानी कि बहुत लोग क्या करते हैं कि जो फीमेल बेबी होता है उसको मार देते हैं। फीमेल फर्टिसाइड मतलब जो फीमेल चाइल्ड होता है उसको मार देते हैं। ठीक है, Massive child immunization etc. are some programs that merit mention in this connection। तो इसमें क्या हुआ, इस चीज़ को रोका गया जिससे कि बहुत सारे चाइल्ड को बचाया गया। ठीक है ना, ये इसको एमिनोसिंथेसिस को होने से रोका गया, मतलब इस टेस्ट को कराने से रोका गया। अगर नहीं रोकते तो बहुत सारे फीमेल चाइल्ड को मार देते लोग। रिसर्च ऑन वेरियस प्रोडक्शन रिलेटेड एरियाज are encouraged and supported by governmental and non-governmental agencies to find out new methods to improve upon existing one। तो कई सारे रिसर्च भी चल रहा है कि हाँ जो भी हमारे पास पुराने टेक्निक्स है उन टेक्निक को हटा के कुछ नया टेक्निक लाया जाए, कुछ अच्छी टेक्निक लाया जाए। क्लियर हुआ।
डू यू नो दैट सहेली, कि आपको एक पता है सहेली क्या है? ये न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर द फीमेल्स was developed by scientists at सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRI, ठीक है, सेंट्रल ड्रग इंस्टीट्यूट का शॉर्ट फॉर्म है, इन लखनऊ। तो इस ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट में एक सहेली नाम का जो पिल्स डेवलप किया, क्लियर हुआ, यहाँ के साइंटिस्ट ने, जो कि एक कॉन्ट्रासेप्टिव की तरह काम के लिए, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मतलब कि एक तरीके से समझ लीजिए कि मुंह से लेने वाला, यानी कि मुंह से लेने वाला दवाई डेवलप किया, जिसको खाने से क्या होगा, जो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा और वुमेन प्रेग्नेंट नहीं होगी। बेटर अवेयरनेस अबाउट सेक्स रिलेटेड मैटर्स, इंक्रीज्ड नंबर ऑफ मेडिकली असिस्ट डिलीवरीज एंड बेटर पोस्ट नेटल लीडिंग टू डिक्रीज। पोस्ट नेटल मतलब कि वही तो पोस्ट नेटल केयर के मतलब यही हुआ कि जैसे वो माँ और बच्चे दोनों का ख्याल रखा जाए, ठीक है। ये देखिए लिखा हो, टू डिक्रीज मैटरनल एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, क्लियर हुआ, कि मतलब जो माँ और बच्चे की जो मौत का रेट है उसको कम करने के लिए। इंक्रीज नंबर ऑफ कपल्स विद स्मॉल फैमिलीज, और इसमें यह भी किया गया कि लोगों को ये बताया जाए कि आप छोटा छोटा फैमिली रखिए, मतलब ज़्यादा बच्चे को जन्म न दें। बेटर डिटेक्शन एंड क्योर ऑफ STDs एंड ओवरऑल इंक्रीज्ड मेडिकल फैसिलिटीज़ फॉर ऑल सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मतलब गवर्नमेंट ही कराई। ऑल इंडिकेट्स इम्प्रूव्ड रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। इन सब की वजह से क्या हुआ कि जो सोसाइटी है, सोसाइटी में रिप्रोडक्टिव हेल्थ बढ़ा, ठीक। फिर उसके बाद है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड बर्थ कंट्रोल। तो यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।